हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजीव मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के सामने। दोस्तों, 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए, अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता के लिए, अगर आप भाई हैं तो अपने भाई बहनों के लिए, अगर आप बहन हैं तो अपनी बहन और अपने भाई के लिए, अगर आप एक दोस्त हैं तो अपने दोस्तों के लिए, और अगर आप एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो समाज के लिए इस वीडियो को सुनेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ताकत देगा और छोटी सी वास्तविकता आपके दिमाग में बैठेगी। दोस्तों, इस समय का जो माहौल है वो माहौल चारों तरफ से इतना कंफ्यूजिंग है कि ये समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत। केंद्र सरकार अपनी बात कर रही है, राज्य सरकार अपनी बात कर रही है, जितनी भी पार्टीज हैं वो सब अपनी अपनी तूती बजा रहे हैं। मीडिया का कुछ समझ में नहीं आता कि किसको सुने किसको ना सुने, कौन सही है कौन गलत है, कौन किस दिशा में हमें लेकर जा रहा है। इतना केओस हो गया है कि चीजें, इतनी सी प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी बन गई हैं। प्रॉब्लम्स हैं और वास्तव में मैंने तो खुद ने फेस किया है। प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा और हमें अपने लोगों को स्वस्थ करना पड़ेगा। लेकिन इन सब स्थितियों में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां मन का विश्वास, जहां मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति भीतर से काम कर रही है, वहां पे लोगों को समाधान जल्दी मिल रहे हैं और लोग जल्दी से जल्दी अपने समाधान तक पहुंच पा रहे हैं। और जो लोग डर रहे हैं, बहुत ज्यादा केओस का पार्ट बन रहे हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो उलझनों में फंस रहे हैं। एलोपैथी वाले अपनी बात करते हैं, नेचुरोपैथी वाले अपनी बात करते हैं, आयुर्वेदिक वाले अपनी बात करते हैं, होम्योपैथी वाले अपनी बात करते हैं। हमें इस समय किस पैथी में जाना है वो आप खुद सोचें और जो आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ लगता है आप उसका पालन करें। लेकिन समय से पहले जाग जाएंगे तो ही बेहतर होगा। अगर समय के बाद जागेंगे तो वो गलतियां हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे हम कभी और बात करेंगे। अभी मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जीवन जो है वो एक संग्राम है। इस समय हमारे चारों तरफ पूरे देश में एक संग्राम चल रहा है। यहां पर हमारा जो दुश्मन है वो छद्म है, अदृश्य है, दिखता नहीं है। तो आप इस परिस्थितियों को एक संग्राम की तरह, एक युद्ध की तरह लेकर चलें और यहां पर अपने आप को एक कर्म योद्धा माने। ये एक कर्म युद्ध है जहां पर आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। अगर आप एक पेशेंट हैं तो भी आपको युद्ध लड़ना है, आप उसके अटेंडी हैं तो भी आपको युद्ध लड़ना है, आप घर में बैठे हैं तो भी युद्ध लड़ना है। और अगर आप किसी का पेशेंट गया हुआ है, उसका वेट कर रहे हैं, अपने दोस्त का, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने माता पिता का, तो भी आपको युद्ध लड़ना है। और ये युद्ध लड़ना है मन की शक्ति से, मन की मजबूती से। और ये युद्ध आपकी खुद की जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, परिस्थितियों को स्वीकार करने की ताकत और फिर लड़ने की ताकत। भागने को नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल लड़ना है। पहले परिस्थिति को स्वीकार करना है और फिर उसमें भाग लेना है। भागना नहीं है, भाग लेना है और पूरे मन से भाग लेना है और जीतने के लिए भाग लेना है। तो मन से अपने आप को मजबूत करें, अपने सोच को बिल्कुल कंट्रोल करें और उसको एक दिशा में फोकस तरीके से आगे लेके चलें। एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा जो मुझे बहुत मजबूती देती है। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये संघर्ष की जिंदगी है, ये तो आप लोगों ने इन माहौल में देख ही लिया। लेकिन इस चीज को मैं इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनेगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्षों की कहानी। राणा, शिवा, भगत सिंह और झांसी वाली रानी। अरे कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? इन परिस्थितियों में कायर बन के मत रहिएगा। योद्धा बनना है, कर्म योद्धा बनना है, घबराना नहीं है। सही विवेक का पालन करके सही निर्णय पे, सही दिशा में, सही समय पर पहुंचना है। समझे आप मेरी बात को? आगे वाले पैराग्राफ में क्या कहा गया कि आओ लड़ें। लड़ना किससे वो समझिए। आओ लड़ें स्वयं के कलशों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है या कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लैक फंगस है या कुछ भी है, आओ लड़ें स्वयं के कलशों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। क्योंकि कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने। ये जो कालाबाजारी हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ाई जा रही है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना फायदा उठा रहा है, कोई अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इन सब चुनौतियों से है कौन जो लड़ेगा? हम हैं, हमें लड़ना है। इन सब चुनौतियों से है कौन जो लड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। हमें लड़ना है और हमें जीतना है, कर्म योद्धा बनना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह
बैठा लीजिए और अगला पैराग्राफ सुनिए कि चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है, चहुं और कौरवों की सेना खड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह ये कर्म युद्ध है और यहाँ पर हमें अगर जीतना है तो हमें पांडव बनना पड़ेगा और इन कौरवों को हराना पड़ेगा। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है, चहुं और कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ यानी कि आप यानी कि मैं, क्या पार्थ इन क्षणों में व्यामोह में फंसेगा? नहीं फंसेगा। वो अपने युद्ध को जीतेगा और वो वही करेगा जो धर्म कहता है, जो कर्म कहता है, और अपने लोगों के लिए और अपने लिए वो बिल्कुल अडिग होकर खड़ा रहेगा और उनको जिता के लाएगा। क्या पार्थ इन क्षणों में व्यामोह में फंसेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं। दोस्तों, अंत में आप लोगों से यही निवेदन है कि खुद भी मजबूत बनिए, अपने परिवार के लोगों को भी मजबूत बनाइए और अपना ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए अपना। साथ में लोगों की मदद कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। ओवर स्मार्ट बनना, ओवर रिस्क लेना, इन सब सिचुएशन से बचने की कोशिश कीजिए। घर में स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और मास्क का यूज कीजिए। जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनको अधिकार से समझाइए। अपने परिवार के लोगों को, किसी एक के कारण बाकी लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस मजबूती के साथ और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कि हम इस समस्या से जल्दी बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर एक नया आयाम, एक नया इतिहास दोबारा बनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।